गाइस वी आर एट न्यू दिल्ली स्टेशन और ये है हमारी ट्रेन वंदे भारत, काइंड ऑफ बुलेट ट्रेन। अंदर जाते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट। ये आई थिंक टी स्नैक है, चाय एंड यू नो मसाला टी एंड यूनिबिक डाइजेस्टिव बिस्किट। सो वी हैड अवर ब्रेकफास्ट। काफ़ी अच्छा स्प्रेड था ब्रेकफास्ट का, बहुत सारी चीज़ें थी और आप कंप्लीटली खा भी नहीं पाओगे। जैसे ये केक और ये दही हमारा जो है बच गया। सो इट वाज नाइस। दिस इज हाउ द ट्रेन लुक्स लाइक। वी हैव गॉट दीस टू सीट्स। तो हम जम्मू तवी स्टेशन पे हैं, जो कि लास्ट स्टेशन है। ट्रेन बिल्कुल खाली हो चुकी है, वैसे भी काफ़ी कम लोग थे ट्रेन में। और नेक्स्ट स्टेशन इज श्री माता वैष्णो देवी कटरा। Destination Shri Mata Vaishno Devi Katra. We had a very good experience of Vande Bharat train. You must try it once. So guys, हम स्टेशन के बाहर निकल गए। आज है 9 फरवरी 2022। जस्ट टू लेट यू नो, हमारा टेस्ट नहीं हुआ। अगर आप डबल डोज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल डोज हो तो ही टेस्ट होगा। अब हम जाएंगे होटल की तरफ, उसके बाद होटल में रेस्ट करके फिर आपको आगे के अपडेट्स देते हैं। सो गाइस, वी हैव रीच्ड आवर होटल रूम। आई थिंक रूम इज़ क्वाइट डिसेंट और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ लग रही है मुझे। एंड साइज़ इज़ क्वाइट गुड। एंड यहाँ हम जाएंगे कल। सो यहाँ से आपको ऐसा व्यू दिखता है। सो वील रिलैक्स नाउ एंड विल सी यू। गुड मॉर्निंग गाइज। सो वी आर रेडी। अब हम निकलेंगे। सबसे पहले विल हैव आवर ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर हम चलते चले। तो गाइज, हमारे टैक्सी वाले ने हमें उतार दिया यहाँ, जो कि होटल से ही हमें मिला, फ्री पिक एंड ड्रॉप। एंड दिस इज़ द मेन गेट। जय माता दी, जय माता दी। तो दिस इज़ द मेन गेट। अभी यहाँ से हम चेकिंग करवाएंगे और आपको इसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। ये मोबाइल वाला चलता नहीं है, तो प्रिंट आउट ज़रूर ले लें और अपना आधार कार्ड या जिससे भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो वो लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर चलते हैं ऊपर। तो यहाँ से हमने अपने बैग को चेक करवाया इन लोगों से और यहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी। अभी कुछ काम वाम चल रहा है। आई थिंक ये जो नीचे जो सड़क है इसको थोड़ा सा बना रहा है। तो ये जो है ये नया रास्ता है, ताराकोट मार्ग, भवन का रास्ता वाया अतकुवारी होते हुए ये रास्ता जाता है। यहाँ पे भी आपको छोटे मोटे शॉप्स मिल जाएंगे। अगर आपको लाठी वाठी लेनी है तो आप ले सकते हो। यहाँ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, यात्रा का मज़ा आपको दिलाते हैं। तो थोड़ी दूर आप जब आओगे अंदर तो न्यू ट्रैक आपको यहाँ से मिलेगा लेफ़्ट। ये न्यू ट्रैक है और इधर से ओल्ड ट्रैक है। तो हम न्यू ट्रैक से नहीं जाएंगे बिकॉज़ हमें पता चला कि ये न्यू ट्रैक थोड़ा लंबा है। हम यहाँ से उतरेंगे वापसी में। अभी हम ओल्ड ट्रैक से ही चलते हैं। लेट्स गो। बीच में आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर मिलेंगे जहाँ आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। सो गाइज, आफ्टर 2 किलोमीटर्स ऑफ वॉक, दिस इज़ द फर्स्ट टेम्पल विच इज़ प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। ये पहला टेम्पल है और अभी हम ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स चल चुके हैं। सो लेट्स गो। तो गाइज़, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। या तो आप 360 सीढ़ीज़ या 360 स्टेयर्स चढ़ के जा सकते हो, या तो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ जा सकते हो। विल टेक द स्टेयर केस। सभी स्टेयर्स लेके हम थोड़ी दूर पहुँचे हैं। यहाँ से कटरा सिटी का व्यू दिख रहा है बहुत अच्छा। और ये देखो, ये जो गेट है, हमने यहीं से जर्नी स्टार्ट की थी, इस गेट से।
और 45 मिनट्स में हम यहाँ पहुँच गए। सो स्पीड ठीक है हमारी, टाइम हमारे पास काफ़ी है। सो हम आराम से ही चलेंगे और स्टेयर्स ही यूज़ करेंगे। सो फाइनली हम ऊपर आ गए हैं, सारी सीढ़ियाँ क्रॉस करते हुए 360 स्टेयर्स। तो यहाँ से हम सीढ़ियों से आते हैं, दोबारा हम सीढ़ी वाले रास्ता ले रहे हैं। यहाँ से 526 स्टेयर्स है। ये इसलिए बेटर है क्योंकि जो नॉर्मल रास्ता है वहाँ पे घोड़े वगैरह बहुत होते हैं, तो आई वुड रेकमेंड आप स्टेयर्स लें अनटिल अनलेस आप एक हार्ट पेशेंट हो या फिर आपकी एज ज़्यादा है। सो गाइस पहले 300 समथिंग, इधर 500 समथिंग स्टेयर्स, हम आ गए ऊपर। ऑनेस्टली स्टेयर्स आर द बेस्ट ऑप्शन, तो आप इसे ज़रूर लें। तो हम यहाँ से आए और ये स्पॉट है अर्धकुंवारी जाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अर्धकुंवारी टेम्पल इज़ 400 मीटर्स अवे। तो यहाँ से हम जाएंगे अर्धकुंवारी, उसके बाद फिर हम भवन की तरफ जाएंगे। तो अर्धकुंवारी वाले रास्ते से आप आओगे तो एक और चेक करते हैं आपके बैग और यहाँ ले जाए। सो आपको पैदल थोड़ा और चलना पड़ेगा यहाँ पहुँचने के लिए। यहाँ से कटरा का जो व्यू है सिटी, दैट्स अमेजिंग। सो लेट्स गो अप एंड सी। यहाँ से चल के आए हैं हम और ये है भगवती भवन। यहाँ पे क्लॉक रूम भी है एंड दिस इज़ वे टू भवन। ये रास्ता, यहाँ पे आपको खाने पीने का सब कुछ सामान मिल जाएगा। भोजनालय है, आप खा सकते हैं यहाँ पे आराम से खाना, काफ़ी अच्छा खाना यहाँ मिलता है। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स हैं, तो अगर आप चार्जर लेके आए हो तो आप चार्ज कर सकते हो। पीने का पानी आपको हर जगह मिलता है। तो यहाँ से हम चल के देखते हैं क्लॉक रूम होते हुए, फिर आपको बताते हैं। बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप पहले श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से अगर यहाँ पे आप भवन की बुकिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो और आप यहीं पे रह सकते हो। दैट्स द बेस्ट पार्ट। और ये देखो यहाँ पे जो है भवन जाने का रास्ता जो है, ये देखो गुफा जैसा, दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू भवन। तो गाइस जब आप ऊपर से यहाँ आएंगे तो यही है मेन, ये है मेन अर्धकुंवारी मंदिर। यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है। तो अंदर से तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बट मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। ये मेन रास्ता है और यहाँ से अगर आप देखें, जो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया वे टू भवन, तो ये जो है दिस इज़ कॉल्ड द अर्धकुंवारी टनल। और आप भवन यहाँ से जा सकते हैं और प्लस इधर से भी जाने का रास्ता है एक। तो इट डिपेंड्स आप कहाँ से जाना चाहते हैं, बट यहाँ पे आप जब पहुँचते हैं तो आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। देखो काफ़ी लोग यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं। हम अर्धकुंवारी मंदिर भी जाएंगे और उसके बाद फिर आपको निकल के यहाँ से फिर हम टनल के थ्रू जाते हैं एंड लेट्स सी वहाँ कैमरा अलाउड है या नहीं। कम अभी हम आए हैं घूम के अर्धकुंवारी मंदिर एंड इसके अंदर एक गुफा है जिसे कहते हैं गर्भजून। सो ऐसा मानना है कि जो जगदम्बा माता है अपने वैष्णो रूप में 9 महीने इस गुफा के अंदर थी। अनफॉर्चुनेटली ये गुफा कोविड के कारण बंद है, बट डिस्पाइट दैट आप सिर्फ गुफा को देखोगे तो आपको मतलब मज़ा आ जाएगा देख के। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, आई मीन आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और एक अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, जो क्लॉक रूम जो मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपना सारा सामान रख सकते हैं यहाँ पे। आप अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते, इसलिए हम अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा पाए, बट आई थिंक ये आपके जहन में रहेगी तो आपको कैमरे की ज़रूरत है ही नहीं। वैसे इट्स एन अमेजिंग फीलिंग है। तो अब हम अर्धकुंवारी टनल से जाएंगे अंदर वे टू भवन और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। लेट्स गो इनसाइड। पिछली बार भी ऐसे होता 2 घंटे यहाँ पे। तो हम इस रास्ते से आए थे, जैसा हमने दिखाया आपको गुफा जय माता दी अर्धकुंवारी, और ये है वे टू भवन। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता गुफा से पहले है, एक रास्ता जो है वो गुफा से पहले वाला वो थोड़ा स्टीप है, ये रास्ता थोड़ा सा नॉर्मल है। लेट्स गो एंड सी। सो हम यहाँ से अर्धकुंवारी से आ गए हैं, ये भवन जाने का रास्ता है। ये रास्ता जो है दिस इज़ द न्यू रूट, ये वाला। अभी हम उतरेंगे इसी रास्ते
वैसे बेस्ट पार्ट इसकी ये न्यू रूट में आपको ऐसे बहुत सारे नेस्कैफे या ऐसे कियोस्क दिख जाएंगे जहाँ पे आप खा पी सकते हैं, बट ये नया रास्ता है उतरने के लिए। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे। सो दिस वन इज लॉन्गर देन यस इट इज़। सो चलते हैं अभी भवन की तरफ। बस यहाँ से जो है आपको भवन दिखेगा जहाँ मैं जाना, ये देखो। चलो थोड़ी दूर है बस। सुबह जब आप पहुंचने वाले होंगे भवन, तो यहाँ पे एक ये यात्रा स्लिप चेकिंग बूथ है। यहाँ पे आपको अपनी पर्ची दिखानी है और ग्रुप नंबर लेना है, जैसे हमारा यहाँ पे है ग्रुप नंबर 9। सो ये ज़रूरी है। ये भवन में आ रहा। सो दिस इज़ द लास्ट चेक पोस्ट, जो भवन के लिए चेक पोस्ट है। और यहाँ पे भेंट शॉप है जहाँ से हम प्रसाद लेंगे, और यहाँ पे लॉकर्स हैं। थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पहले की है अभी जो यहाँ दिख रही है हमें, बट मौसम इज़ वेरी गुड। I mean, it's neither cold not hot. So let's go. प्रसाद, this is the 90 रुपीज़ वन। 55 रुपये से स्टार्ट है, 55 है, 70 है, 90 है, और आप यहाँ से चुनने भी ले सकते हो। तो चलते हैं अभी देखते हैं। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने नीचे वाले लॉकर में ही अपने जूते चप्पल रख दिए थे, बट यहाँ पे एक और लॉकर है जो उससे थोड़ा आगे है, लॉकर रूम नंबर 2 और 3, बट इसके आगे कोई और लॉकर नहीं है। सो अपने जूते चप्पल आपको इस लॉकर में रखने पड़ेंगे। लॉकर में सामान रखने के बाद आपको वहाँ से यात्रा करनी पड़ती है। अंदर आप जाते हैं तो गुफा में माता रानी के ऐसे पिंडी दर्शन हैं, जो इस बार हमने बड़े आराम से देखा। दर्शन हो गया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, और इतने अच्छे से तो कभी दर्शन नहीं हुआ था ऑनेस्टली बताऊँ। आराम से 2 मिनट में वहाँ खड़ा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम जाएंगे कुछ खाने के लिए, और शाम को हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे मंदिर के आसपास कैसा दिखता है, बिकॉज कैमरा या मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाए। और एक चीज़ आप देखो यहाँ पे, दिस इज़ द केबल कार। ये केबल कार आपको भैरवनाथ मंदिर पहुँचाता है, बट ये सब बंद है, तो वो भी हमें पैदल चल के ही जाना पड़ेगा। फॉर द मोमेंट विल गो एंड विल ईट समथिंग, क्योंकि सुबह नाश्ता के बाद हमने कुछ खाया नहीं। लेट्स गो। बगैर लहसुन प्याज का खाना था, बट काफ़ी अच्छा था। इधर खाना खा लिया हमने सागररत्ना में। भैरव घाटी मंदिर जाना है, जो 2 किलोमीटर है यहाँ से। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं बाय वॉक, तो आप ऐसे पालकी में भी जा सकते हैं, और घोड़ों की फैसिलिटीज़ भी है। सो चलो चलते हैं भैरव बाबा मंदिर। ये स्टेज में यहाँ पे फ्रेश बर्फ़ भी दिख रही है। फ्रेश तो नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत बर्फ़ है यहाँ पे। अभी काफ़ी दूर जाना है। यहाँ पे भी बर्फ़ है, जितने ऊपर जाएंगे उतनी बर्फ़ मिलेगी। आई थिंक ये ऑलमोस्ट आखिरी सीढ़ी होगी मेरे ख्याल से। लेट्स गो। दिस इज़ वे टू रोपवे स्टेशन। रोपवे अभी बंद है बिकॉज कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अगर रोपवे ऑपरेशनल हो तो आप यहाँ से आना जाना कर सकते हैं, रोपवे से भी। सो स्टेयर से आप यहाँ आओगे, और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ सनसेट पॉइंट। मंदिर जाने से पहले आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाएं, बिकॉज एज यू कैन सी द व्यू इज़ अमेजिंग। और ये है भैरव बाबा का मंदिर, जहाँ भी हम जाएंगे। टिल देन लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू। आप ऐसी प्लानिंग करें कि यहाँ पे सनसेट या सनराइज़ देखें, ये बड़ा मज़ेदार होता है। तो गाइस ये है भैरव बाबा मंदिर। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हम नहीं ले जा सकते, बट मंदिर ये है।
चलते हैं, दर्शन करके आते हैं भैरव बाबा के, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। लेट्स गो। तो हमने दर्शन कर लिया है भैरव बाबा का, और इतने आसानी से तो कभी दर्शन हुए नहीं है। तो फिर हम वापस यहीं आ गए हैं। यहाँ पे एक लाइव स्क्रीन है जो लाइव टेलीकास्ट करती है जो यहाँ हो रहा है उसको, और मंदिर के अंदर भी। तो आप भैरव बाबा के दर्शन के बाद यहाँ ज़रूर आ सकते हैं और यहाँ आके आप बैठ सकते हैं। हम यही बैठते हैं, फिर नीचे चलेंगे और शाम में मंदिर के नज़ारे आपको दिखाएंगे कि रात में वैष्णो देवी माता का दरबार कैसा दिखता है। वैसे ऊपर से देखो ऐसा दिख रहा है अभी, ये देखो यहाँ से ऊपर से ऐसा दिखता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हो तो भैरव बाबा के दर्शन करना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी ये यात्रा पूरी नहीं होती। और रात में भवन का नज़ारा कुछ ऐसा होता है, आप दिन में आए और आपको शाम हो ही जाती है तो नज़ारा ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। फाइनली ऑलमोस्ट हम नीचे उतर आए हैं, और यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा था पहले, जहाँ पे हमने खाया था सागर रत्ना, इसके आसपास बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं। और अगर आपको कोई भेंट या कुछ लेनी है तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं, इन सब जगहों से भी। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, श्राइन बोर्ड ने सब कुछ कर रखा है, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। जैसा हमने बोला था, हम जा रहे हैं वापस माता के दरबार। रोशनी में देखेंगे वो जगह बहुत खूबसूरत लगती है। और यहाँ देखो लोग, ये देखो अभी ये लोग, ये वही रास्ता जहाँ से हम गए थे इतने खाली खाली दोपहर में। अभी भीड़ इसलिए है बिकॉज आरती का टाइम है, और आरती के टाइम में माता का दरबार बंद होता है, सिर्फ पंडित होते हैं वहाँ पे। ये देखो लाइन देखो। इसीलिए इस हिसाब से प्लान करें आप अपनी यात्रा, या तो इसके बाद आएँ या तो इससे पहले, ताकि आपको खाली खाली सब कुछ मिले और आराम से सब कुछ हो जाए। तो चलते हैं थोड़े दूर तक, जितने दूर तक जा सकते हैं मोबाइल लेके वहाँ तक जाते हैं और आपको दिखाते हैं माता का दरबार। ठीक है, सो ये वही जगह है जहाँ हम लोग सुबह थे। ये मंदिर है नीचे, एंड उधर से नीचे जो शिव गुफा थी जहाँ हम गए थे, तो वो है। एक्चुअली शिव गुफा भी तो दिखा नहीं पाया बिकॉज कैमरा उसके आगे लाग ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। बट आप यहाँ बैठ के आराम से देख सकते हैं। तो लाइव टेलीकास्ट यहाँ से हो रहा है, इसके अंदर एक्चुअली गा रहे हैं ये गाना। रात को कटरे का नज़ारा तो बड़ा अच्छा है, ये देखो सिटी व्यू इज़ ऑसम। अभी अंधकुआरी भी नहीं पहुँचे हम। अंधकुआरी से आई थिंक 5-5.5 किलोमीटर दूर था भवन, तो बस अंधकुआरी पहुँचने वाले हैं। दर्शन के बाद धीरे धीरे हम उतर आए वापस ये अर्धकुंवारी वाले रास्ते के पास, और जिस नए रास्ते की बात मैं आपको कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में वो ये रास्ता है। बट हमें आर्मी वालों से पता चला है कि अभी ये रास्ता सेफ़ नहीं है, इन द सेंस कि यहाँ ज़्यादा यात्री नहीं है, इसीलिए हम वापस भी पुराने रास्ते से ही जा रहे हैं। अब कल हम चलेंगे कटरा मार्केट के टूर पे, और उसके बाद चलेंगे शिव खोड़ी। सो प्लीज़ स्टिक अराउंड एंड देखते रहें वीडियो। तो अभी शाम के टाइम में हम निकले हैं कटरा मार्केट को एक्सप्लोर करने। अब ऑब्वियसली यहाँ का फेमस जो है जैसे अखरोट वगैरह ये सब हम लेंगे, तो आपको मैं शॉप्स दिखाऊंगा और मार्केट भी दिखाऊंगा कि कैसा है यहाँ का मार्केट। जस्ट लाइक अ रेगुलर मार्केट, कटरा मार्केट भी बहुत ही अच्छा मार्केट है, जहाँ पे कपड़े से लेके आपको ड्राई फ्रूट्स जो कि फ़ेमस है कटरा में और जम्मू में, वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं। वी ट्राइड द शॉप कॉल्ड सुभाष ड्राई फ्रूट,
और ये बेसमेंट में है, मेन मार्केट में ही है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पे आप जाके ये शॉपिंग कर सकते हैं। हम जा रहे हैं सुभाष ड्राई फ्रूट्स, देखते हैं यहाँ अखरोट के क्या रेट्स हैं। तो ये 400 रुपये किलो है, 350। बासमती राइस भी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे बादाम है और ढेर सारे अखरोट। सो लेट्स डू सम ड्राई फ्रूट शॉपिंग है। हम ले रहे हैं 400 रुपये किलो वाला कागजी अखरोट कहते हैं इसे, और ये हाथ से टूट जाता है। राजमा, बादाम बादाम बेटा गिर गया। तो ये भैया हमें मिल गए यहाँ पे 30 रुपीज़ की कीचेन बना रही हैं, जिसमें ये आपका नाम लिखते हैं। सो हमने भी ट्राई कराया और मैंने अपने नाम का कीचेन बनवाया एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट टर्न्ड आउट रियली वेल। तो अगर आपको फ़ास्ट फूड पसंद है तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ास्ट फूड जॉइंट्स हैं। लहसुन प्याज नहीं होता यहाँ के खानों में, बट यहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। अगर आप फास्ट फूड खाना चाहते हो, बर्गर, टिक्की, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, नूडल्स वगैरह। तो खाने की कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं होगी। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मार्केट। ड्राई फ्रूट से लेकर कपड़ों तक और खाने पीने तक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, और लोग भी काफ़ी फ्रेंडली हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होटल से चेकआउट करके हमने अपना सामान लोड किया एक टैक्सी में और हम निकल गए शिव खोड़ी की यात्रा पे। शिव खोड़ी समवेयर अराउंड 80 किलोमीटर्स फ्रॉम कटरा, और यहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। बट वी थॉट कि हम टैक्सी से जाते हैं बिकॉज बस से जाने की हिम्मत हम में बची नहीं थी आफ्टर दैट यात्रा। गुफा का भक्तों गाइड इतिहास सुनाए, हर मूर्ति के बारे में वो तुमको बताए। शिव खोड़ी की जो जानकारी लेनी हो पूरी, तो भक्तों गाइड पंडित कर लो है जरूरी। करो सत्यवादी बाबा मंगल गीत के दर्शन, शिव खोड़ी चलो फिर जहाँ शिव की कृपा पावन। शिव का नाम चले, शिव खोड़ी नाम चले। क्या जाएगा प्रसाद वापस नहीं मिलता, रिटर्न नहीं मिलता है। प्रसाद आपको नहीं आएगा, पहला पॉइंट है ना। थोड़ी तक जा रहे हो, ये पहला पॉइंट है जहाँ पे प्रसाद आपको आपको मिलेगा। यहाँ से हमने मंदिर एंटर किया है, जित्तो बाबा बोलते हैं इसको, प्राचीन बाबा जित्तो जी। ये शिव खोड़ी जाने के रास्ते में आपका पहला पॉइंट होगा। जूते आप यहीं पे उतार सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्रसाद ले सकते हैं बाहर की दुकान से। तो लेट्स गो। ये बाबा जित्तो के दर्शन हो गए हमारे। अंदर आपको भभूत देते हैं, उसको खाना होता है, और प्रसाद भी देते हैं। यहाँ पे जित्तो बाबा के बारे में सब लिखा हुआ है, आप पॉज करके वीडियो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। चिनाब रिवर, जिसमें सोनी मेहवाल डूब के मरे। अच्छा, यही? हाँ जी, इसी नदी में ही मरे। हाँ जी।
अच्छा, सो दिस इज़ चेनाब रिवर। यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। अपेरेंटली सोनी एंड महिवाल इन दोनों ने यहाँ पे कूद के आत्महत्या की थी। सो ये भी है इसका एक पॉइंट, यहाँ पे आप रुक सकते हैं, 2-4 फोटोज़ ले सकते हैं। सो गाइस ये है सिहाड़ बाबा कहते हैं इसे। यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। Let's go a bit closer. आप स्टेयर से ऊपर भी जा सकते हैं। Just look at this. I think this is one of the best waterfalls that I have personally seen. इसका source क्या है? रोक रोक के बेचते थे ना, मतलब आधे रास्ते में मान के चलो, आधे पर्ची काउंटर पे यहाँ पे, आधे बाणगंगा में, आधे अर्धकुंवारी में, ऐसे बेचते थे ना। तो हमें हमारे टैक्सी वाले ने यहाँ पे उतारा। यहाँ से थोड़ी दूर हमें पैदल जाना है, और जैसे हम वैष्णो देवी के लिए पर्ची लेते हैं वैसे ही यहाँ पे भी पर्ची मिलती है पुलिस स्टेशन के पास, ऐसा कहा है ड्राइवर ने। सो हम चलते हैं, उसके बाद वहाँ से पर्ची लेके फिर यात्रा स्टार्ट करेंगे अपनी। दिस इज़ द यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर एंड दीज आर फिक्स्ड रेट। यहाँ से 3.5 किलोमीटर है। दिस इज़ द मेन शिवम द्वार। और यहाँ पे इस ब्रिज में आप देखो तो आपको फिश दिखेंगी, क्लियर वाटर है, ये देखिए। तो हम चलते हैं, यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। पर्ची आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साइन बोर्ड से मिल जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमने यहाँ पे चेकिंग कराया, ये मेन द्वार है और ये ब्रिज है यहाँ से शिवखोड़ी के 3.5 किलोमीटर। रास्ते में ये पहला मंदिर है, श्री राम मंदिर। This is the map. आधे रास्ते आ चुके हैं हम। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। ऑफकोर्स उतना ज़्यादा स्टीप नहीं है तो आप पैदल चल सकते हो, बट घोड़े वाले भी काफ़ी सस्ता रेट टूट बोल रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो तो घोड़ा भी ले सकते हो। बट अभी हम पैदल ही चलेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। ये श्राइन बोर्ड की शॉप है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और प्रसाद को अच्छे से रखना क्योंकि बंदर बहुत होते हैं यहाँ पे,
हो सके तो जैकेट के अंदर रख लो या फिर किसी बैग में डाल लो। सो फाइनली वी हैव रीच्ड। यहाँ पे है क्लोक रूम। आपको यहाँ पे कैमरा मोबाइल रखना है और ये है वो मेन गुफा। इसके अंदर अभी हम जाएंगे एंड अंदर हम ये नहीं ले जा सकते कैमरा, बट ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा है बाहर से ही। लेट्स गो इनसाइड एंड एंजॉय द एक्सपीरियंस। सो गाइस फाइनली हमारा दर्शन हो गया। हम इधर से गए थे, ये पुरानी गुफा है, और इधर से उतरे ये नई गुफा है। ऑनेस्टली बहुत ही अमेजिंग है ये एक्सपीरियंस। बिल्कुल पतली सी जगह है गुफा में। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हो तो आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू कम हेयर, बिकॉज़ आप फंस जाओगे। और अंदर बहुत सफोकेशन होता है बिकॉज़ ऑक्सीजन कम है, इसीलिए या बट फिर भी अंदर जब आप जाओगे तो फिर हाँ, अगर आप ज़्यादा सफोकेशन आपको होती है तो आप न्यू गुफा से जा सकते हो, न्यू वाले रूट से, इस रूट से। बट मज़ा असली तो इसी में है बिकॉज़ ये बहुत नेचुरली बना हुआ है। और कहते हैं कि शंकर भगवान और पार्वती माता यहीं पे थे, भस्मासुर से डर के वो लोग यहाँ पे थे। एंड अपेरेंटली फिर आई थिंक विष्णु भगवान ने फिर शंकर जी को यहाँ से बोला कि ठीक है आप वापस त्रिलोक जाओ, जब भस्मासुर जो है वो भस्म हो गए थे। तो उसके बाद फिर तब तक शंकर भगवान यहीं पे थे। तो अपनी सिग्निफिकेंस है इस जगह की। शिव खोड़ी का एक्सपीरियंस बड़ा अमेजिंग था। अगर आप कटरा आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। सो गाइज़ शिव खोड़ी भी यहाँ पे हमने ट्रिप कंप्लीट कर लिया है, तो यहीं पे हमारा कटरा का ट्रिप ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। टिल देन अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। बाय बाय, टेक केयर। Please like, share, subscribe and hit the bell notification for further updates. Until then, see you. Bye bye. Take care.